अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 3 स्वामी विवेकानंद, पेज नंबर 23। चैप्टर 3 स्वामी विवेकानंद। ये वीडियो क्लास 4 के लिए है। लेट्स स्टार्ट। अरे नरेंद्र चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। नहीं नहीं गुरुजी आने वाले हैं, अभी तो अनेक उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट की। हट मतलब होता है ज़िद, ठीक है। आपस में मतलब भिक्षुक यानी कि नरेंद्र चतुर मतलब जब टीचर्स थोड़ा लेट हो जाते आने में या फिर क्लासेस स्टार्ट होने वाला रहता है तो बच्चे लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि मुझे एक नरेंद्र चतुर की भिक्षुक की कहानी सुना दो। तो दूसरे बच्चे ने बोला कि गुरु यानी कि टीचर जो है वो आने वाले हैं, तो बोले अभी उनके आने में समय है, जल्दी सुना दो। केशव ने हट की। हट का मतलब होता है ज़िद की। ठीक है सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। नरेंद्र जो था वो कहानी सुनाने लगा। श्रोत्र सपाटी कहानी सुनने के मगन हो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा। फिर क्या हुआ, जो टीचर थे वो लोग कहानी सुनने में एकदम मगन हो गए, मतलब वो कहानी की दुनिया ही में चले गए, एकदम इंटरेस्ट के साथ सुनने लगे। और टीचर कब आए और कब पढ़ाना स्टार्ट किया उन्हें उनमें से किसी को भी पता ही नहीं लगा। हाँ, अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। फिर अचानक से वो लोग कोने में बैठे हुए थे, पीछे में कोने में बैठे हुए थे, तो उसके ध्यान जो है यानी कि टीचर का ध्यान उनकी तरफ गया। तो क्या हो रहा है वहाँ? तो फिर टीचर ने पूछा वहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जो पढ़ाया वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर ना दे सका, यानी कि फिर चारों में से सबको उठाए। सर बोले कि यानी कि गुरु अध्यापक होते हैं, जो टीचर है वो सबको उठा के पूछते हैं कि हम जो अब से पढ़ा रहे हैं वो तुम लोग ने सुना या नहीं सुना। सब खड़े हो जाओ और हम जो पढ़ाए हैं हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस करें, उसका आंसर दो। तो सबको खड़ा किया, चारों को। सब किसी ने आंसर नहीं दिया, सिर्फ नरेंद्र ने ही आंसर दिया। नरेंद्र को छोड़कर सभी ने कक्षा की बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। तो फिर नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो, कक्षा में बातें करने। फिर सर ने बोला सभी खड़े रहो, सिर्फ नरेंद्र को बोले कि वो बैठ जाए और उन लोग तीनों को कि कक्षा में बैठ के बात करने की जो दंड है यानी कि पनिशमेंट है। दंड मतलब होता है पनिशमेंट, तो पनिशमेंट जो है वो मिलनी ही चाहिए। गुरुजी मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था। तो नरेंद्र बोला कि गुरुजी मुझे भी पनिशमेंट दीजिए, क्योंकि कहानी जो था स्टोरी वही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकार नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। क्योंकि यहाँ पे अक्सर क्या होता है, लोग बच्चे जो है अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे को बोलते कि हाँ उसकी गलती पर जब नरेंद्र ने खुद, जब सर ने उसे बैठने की परमिशन दे दी, उसे कोई दंड नहीं दिया, तो उसने खुद ही अपना दंड स्वीकार किया और बोला कि कहानी जो था वो मैं ही सुना रहा था, तो आप मुझे भी दंड दीजिए। और जो अध्यापक थे यानी कि जो टीचर थे वो उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखकर दंग रह गए, यानी कि शॉक्ड रह गए। सच बोलने वाला ये बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रस्तुत हुआ। यानी कि जो सच बोलने वाला जो बच्चा था वो कौन था? वो स्वामी विवेकानंद था, ठीक है। जिसका नाम नरेंद्र था वो कौन था? वो स्वामी विवेकानंद ही था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, ठीक है, कोलकाता में हुआ था। बचपन का उनका नाम नरेंद्र नाथ था और उसका बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ। छोटा नाम नरेंद्र पड़ गया, यानी कि जैसे कि बहुत बड़ा नाम जिसका होता है तो हम लोग उसको एक छोटा सा नाम दे देते। नरेंद्र नाथ को हम लोग नरेंद्र बोल दिया, ठीक है, नरेंद्र बोल दिया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके पिता का क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय की वकील थे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र का विरासत में मिला। यानी जो अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान था तो उन्हें किस में मिला? विरासत में, क्योंकि उसके पापा जो थे वो लॉयर थे। वकील मतलब होता है लॉयर।
उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। वह नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियाँ सुनाती थी, जिससे नरेंद्र का धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा। यानी कि वो जो थी मतलब अपने बेटे को कहानी सुनाती रहती थी। तो उसमें क्या हुआ, उसका बेटा जो है हर वक्त महाभारत और रामायण की कहानी सुनता, तो उसमें धर्म के जो है वो भी प्रभाव उसकी माँ की वजह से रही। उसकी बुद्धि कुशाग्र थी। वह कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटे उम्र में ही महान ग्रंथों के अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घोड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वह सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यानी कि उसे ये सब चीज़ करने के लिए भी बहुत था, जैसे कुश्ती, घोड़दौड़, पहले रेसिंग होता था ना, हॉर्स रेसिंग जिसको बोलते हैं, तैरकी, ये सब जैसे स्विमिंग, ये सब करने का भी बहुत शौक था। इसमें भी वो बहुत आगे रहते थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। नरेंद्र विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। यानी कि एक दिन वो अमेरिका के शिकागो शहर में गए और वहाँ पे अलग अलग शहर के लोग आए थे अपने शहर के बारे में बताने के लिए, अपने धर्म के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो अपने विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। विवेकानंद ने किसकी ओर से अपना भाषण दिया था? भारत से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभी सभा में तालियां गूंज उठी। सभा मतलब होता है ना जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं। जब कोई चीज़ का हम लोग अगर देते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अगर हम लोग कोई चीज़ का अगर भाषण देते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग जगह से लोग आते हैं और सुनते हैं। तो वहाँ पे सबने तालियां गूंज उठी उनके भाषण से। और वो कहाँ से भाषण दे रहे थे? भारत की ओर से भाषण दे। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरी अमेरिका में हुई। फिर अगले ही दिन उसका पूरा अमेरिका में उस भाषण का चर्चा हुआ। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों के विश्व में भारत का नाम रोशन किया। और अमेरिका में जाके वो किसका नाम रोशन किए? भारत का नाम रोशन किए थे। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे हैं, अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद ने उनके पास गए और लगातार वो कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसे कैसे कर लेते हैं? एक दिन क्या हुआ था, विवेकानंद ने देखा था कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे हैं और अंडे के छिलके पे एक निशाना लगा रहे हैं। तो वहाँ पे छिलका पड़ा था, वहाँ पे उसमें वो लोग निशाना लगा रहे, पर उनका निशाना जो है वो नहीं लग पा रहा था। तो वहीं पे फिर विवेकानंद गए और फिर वह निशाना वो जब लगाए तब निशाना जो था वह सही लगा। तो बच्चे लोग ने हैरान होकर पूछा, ये आप कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओ तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो क्या बोला कि जो काम तुम कर रहे हो, अपना ध्यान जो है वो पूरा तुम काम पे लगाओगे तो तुमको जो सफलता है वो ज़रूर मिलेगी। वह केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारकार, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। यानी कि उनका क्या संदेश रहता था कि उठो, अब उठ जाओ और जाग जाओ, और जो तुम कोशिश कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो करने का अपने फ्यूचर में, वो तब तक कोशिश करते रहो जब तक उसकी मंजिल तुम्हें ना मिले। अगर ऐसा नहीं कि बीच में अगर कोई रुकावट आता है या फिर कोई भी मुश्किल आती है तो या तुम ये सोच लो कि हाँ हम रुक जाए, नहीं, ऐसा नहीं सोचना। जब तक तुमको तुम्हारी मंजिल नहीं मिलती तब तक तुम उसे ट्राई करते रहो, एक ना एक दिन तुमको वो मंजिल ज़रूर मिलेगी। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, स्वामी विवेकानंद। थैंक यू।